कोई लड़की अगर सूट ना पहने, वो शॉर्ट्स वगैरह पहने, तो क्या वो संस्कारी है? लड़की अगर शॉर्ट कपड़े पहन रही है तो लड़कों पर लड़की की गंदी नजर हो जाएगी, क्योंकि हर किसी अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर सकता ना। लड़की की क्या गलती है? लड़की की गलती ये है कि वो शॉर्ट कपड़े ना पहने। और लड़कों की कोई गलती नहीं है कि उनकी गंदी नजर हो जाएगी? हो जाएगी वो तो, क्योंकि ये तो माइंड का खेल है। आप लोगों ने ये वीडियो देखी? इस लड़के का कहना है कि कुछ लड़के अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए लड़कियों को वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए, खुद को ढक कर रखना चाहिए और अपने आप को स्टाइल नहीं करना चाहिए। मतलब समस्याएं आपकी सोच की, आपके दिमाग की, आपकी परवरिश की, लेकिन उसकी कीमत लड़कियां चुकाएंगी। क्यों? ये तो वही बात हुई कि अगर मुझे एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है तो मैं दुनिया भर में एयरपोर्ट और एरोप्लेन्स को बंद करवा दूं ताकि मुझे उनसे डर ही ना लगे। और चलिए एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि शायद लड़कियों के कपड़ों में प्रॉब्लम है, तो फिर इस वीडियो को जरा एक बार गौर से देखिएगा। अब बताइए कि इस मासूम 2.5-3 साल की बच्ची की क्या गलती है, क्या कसूर है उसका? वो अपने ही घर के आंगन में बस खेल रही है, बाहर से आदमी उसके घर में आकर उसके साथ ये हरकत कर रहा है। क्या हमें इस बच्ची को भी सर से लेकर पांव तक ढक देना चाहिए? क्योंकि फीमेल बॉडी को देखकर ये जो लड़के हैं उत्तेजित हो जाते हैं और उनकी उत्तेजना को दबाने के लिए हमें लड़कियों को ढकना जरूरी होगा। सच्चाई ये है कि समस्याएं कभी कपड़ों में थी ही नहीं। अगर कपड़े वजह होते तो 9 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल तक की बुजुर्ग महिला कभी शिकार नहीं बनती, क्योंकि समस्या हमेशा से उस सोच में रही है जो अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेने की बजाय औरतों पर पाबंदियां लगाना ज्यादा आसान समझते हैं। और अब यहाँ पर कुछ लोग आकर इतिहास की बात करेंगे तो उन्हें भी मैं एक बात बता दूं कि जाकर एक बार इतिहास दोबारा पढ़िएगा। उस समय महिलाओं के पास आज की तरह अलग अलग तरह के कपड़े नहीं थे। उनके पास एक कपड़ा होता था जिसमें वो अपने शरीर के मुख्य अंगों को ढका करती थी, लेकिन उनकी बॉडी काफी हद तक विजिबल ही होती थी। उस समय किसी ने उनके फैशन को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर इस तरह की बहस नहीं की, क्योंकि उस समय लोगों के दिमाग में हर चीज को औरत के कपड़े से जोड़कर देखने वाली सोच इतनी हावी नहीं थी। और ये जो बदलाव हमारे सिस्टम में आया है ना, ये कुछ चंद 100 साल पहले ही ज्यादा मजबूत हुआ है, जब हमारे समाज को पेट्रियार्की ने ओवर पावर करना शुरू किया। क्योंकि उस वक्त बहुत से मर्दों को लगा कि उनका अपने मन पर, अपनी आंखों पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो उस पर काम करने की बजाय क्यों ना महिलाओं पर पाबंदियां लगा दी जाए, क्यों ना उन्हें में पर्दे में रखा जाए, घूंघट में रखा जाए, मर्यादा रिवाजों के नाम पर उन्हें ही रोक लिया जाए। अपने आप को बदलने से आसान है लड़कियों को बदलने की कोशिश करना, अपने मन पर कंट्रोल करना सीखने से आसान है ये बोल देना कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए। और अगर सच में बात कपड़ों की है तो मुझे एक चीज समझा दो कि अपनी माँ को, बहन को और अपनी बेटी को उन्हीं कपड़ों में देखकर तुम्हारा कंट्रोल कैसे नहीं खोता, क्योंकि तुम्हें पता है कि वहाँ तुम्हारी एक मर्यादा है। लेकिन दिक्कत ये है कि तुमने उस मर्यादा को सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रखा है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि घर के बाहर दिखने वाली हर लड़की तुम्हारी जागीर है, उस पर तुम्हारा हक है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। और यही सोच हमारे सिस्टम में जहर घोल रही है। अगर यही मर्यादा वो हर महिला के लिए रखनी शुरू कर दो, शायद हमारे समाज में सच में बदलाव आ सकता है। वरना इस गंदगी को हमारे सिस्टम और हमारे समाज से मिटाने में हमें आने वाले कई 100 साल नहीं, शायद कई 1000 साल लगने वाले।